नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ब्रह्मचर्य तथा वीर रक्षण की एक और अध्याय में। वीर रक्षण ही जीवन है। आज हम इस विषय पर वार्ता करेंगे तथा आधुनिक चिकित्सकों का इस बारे में क्या मत है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए अपने इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। वीर इस शरीर रूपी नगर का एक तरह से राजा ही है, और यदि यह वीर रूपी राजा पुष्ट है, बलवान है, तो रोग रूपी शत्रु कभी शरीर रूपी नगर पर आक्रमण नहीं करते। जिसका वीर रूपी राजा निर्बल है, उस शरीर रूपी नगर को कोई रोग रूपी शत्रु आकर घेर लेता है। और इसीलिए कहा गया है, मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदुधारणता, अर्थात बिंदुनाश वीरनाशी मृत्यु है और बिंदु रक्षण ही जीवन है। जैन ग्रंथों में अब्रह्मचर्य को पाप बताया गया है, अर्थात अंभाचर्यम घोरम पामायम दुर्हिठ्याम, अर्थात अब्रह्मचर्य घोर प्रमाद रूप पाप है और अथर्ववेद में इसे उत्कृष्ट व्रत की संज्ञा दी गई है। व्रतेषु वे वे ब्रह्मचर्यम, अर्थात वैगत शास्त्र के मुताबिक इसको परम बल कहा गया है। ब्रह्मचर्यम परम बलम, ब्रह्मचर्य परम बल है। वीर रक्षण की महिमा सभी सत्पुरुषों ने गाई है। योगीराज गोरखनाथ ने कहा है, कंत गया कामनि छूरे, बिंदु गया जोगी रे, बिंदु गया जोगी, अर्थात पति के वियोग में कामनी तड़पती है और वीर पतन से योगी पश्चाताप करता है। और भगवान शंकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही मेरी ऐसी महान महिमा हुई है। यस्य प्रसादना महिमा ममाप्ये तदृश्यो भवेतः, और इसी पर आज के आधुनिक चिकित्सकों का मत जानने का प्रयास करते हैं। यूरोप के प्रतिष्ठित चिकित्सक भी भारतीय योगियों के कथन का समर्थन करते हैं। डॉक्टर निकोल कहते हैं, यह एक भेषजिक और दैहिक तथ्य है कि शरीर को सर्वोत्तम रक्त से स्त्री तथा पुरुष दोनों ही जातियों में प्रजनन तत्व बनते हैं। स्वस्थ तथा व्यवस्थित जीवन में यह तत्व पुनः अवशोषित हो जाता है। यह सूक्ष्मतम मस्तिष्क, स्नायु तथा मांसपेशीय ऊतकों का निर्माण करने के लिए तैयार होकर पुनः परिसंचारण में जाता है। मनुष्य का यह वीर ऊर्ध्वगामी होकर शरीर में विस्तृत होने पर उसे निर्भीक, बलवान, साहसी तथा वीर बनाता है। यदि इसका अपव्यय किया गया तो यह आपको स्त्रीण, दुर्बल, कृशकलेवर तथा कामोत्तेजनशील बनाता है तथा उसके शरीर के अंगों के कार्य व्यवहार को विकृत एवं स्नायु तंत्र को शिथिल, दुर्बल करता है और उसे मृग एवं अन्य अनेक रोगों तथा मृत्यु का शिकार बना देता है। जनेंद्रिय के अपव्यवहार की निवृत्ति से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक बल में असाधारण वृद्धि होती है। इसीलिए परम धीर तथा अध्यायवासीय वैज्ञानिकों के अनुसंधानों से पता चला है कि जब कभी भी वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है तथा इस प्रकार शरीर में उसका पुनः अवशोषण किया जाता है, तो वह रक्त को समृद्ध तथा मस्तिष्क को बलवान बनाता है। डॉक्टर डिओलुई कहते हैं,
शारीरिक बल, मानसिक ओज तथा बौद्धिक कुशाग्रता के लिए इस तत्व अर्थात वीर्य का संरक्षण परम आवश्यक है। एक अन्य लेख डॉक्टर E.P. मिलर कहते हैं, शुक्रस्राव का स्वैच्छिक तथा अनिश्चित अपव्यय जीवन शक्ति का प्रत्यक्ष अपव्यय है। यह प्राय सभी स्वीकार करते हैं कि रक्त के सर्वोत्तम तत्व शुक्रस्राव की संरचना में प्रवेश कर जाते हैं। यदि इस निष्कर्ष को ठीक है तो इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति के कल्याण के लिए जीवन में ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। इसलिए पश्चिम के प्रख्यात चिकित्सक कहते हैं कि वीर्यच्छ से, विशेषकर तरुण अवस्था में वीर्यच्छ के विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वे हैं शरीर में व्रण, चेहरे पर मुहासे अथवा विस्फोट, नेत्रों के चतुर्दिक नीले दिखाए रेखाएं, दाढ़ी का अभाव, घुसे हुए नेत्र, रक्त क्षीणता से पीला चेहरा, स्मृति नाश, दृष्टि की क्षीणता, मूत्र के साथ वीर्य संकलन, अंडकोश की वृद्धि, अंडकोश में पीड़ा, दुर्बलता, निद्रालु, आलस्य, उदासी, हृदय कंप, श्वासारोध या कष्ट श्वास, यक्षमा, पृष्ठशूल, कीटावत, शिरोवेदना, संधि पीड़ा, दुर्बल वृक्क, निद्रा में मूत्र निकल जाना, मानसिक अस्थिरता, विचार शक्ति का अभाव, दुस्वप्न, स्वप्नदोष तथा मानसिक अशांति, यह सभी वीर्यनाश के कारण हैं। और इन सभी रोगों को मिटाने का एकमात्र इलाज ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य पालन के निम्न प्रयोग मदद करेंगे। 10 ग्राम आंवला चूर्ण और 20 ग्राम हल्दी चूर्ण का मिश्रण बना लो। सुबह शाम 3-3 ग्राम यह मिश्रण फाँकने से 1 से 10 दिन में ही उपरोक्त सभी रोगों में चमत्कारिक लाभ होगा। वीर्यरक्षण में इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। इससे हम अपने ब्रह्मचर्य जीवन में वीर्यरक्षण को प्रबल तथा सुव्यवस्थित कर पाएंगे। धन्यवाद।